हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट। मैं साक्षी शर्मा, स्टूडेंट ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और हमारी पोस्टिंग सफदरजंग हॉस्पिटल में लगती है। आज हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप? निम्नलिखित में से पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है? ऑप्शन ए राइस, बी वीट, सी फ्लाक्स, डी टोबैको। आपका आंसर हो जाएगा टोबैको। क्वेश्चन 2, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। बीटी टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए बेसिलस थ्रियोजेनेसिस, बी एगरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, सी राइजोबियम, डी एस्केरिशिया कोलाई। तो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किससे होती है? नाम में ही है बीटी, सो बेसिलस थ्रियोजेनेसिस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, क्राई जीन्स इन बीटी क्रॉप्स हेल्प इन। बीटी फसलों में क्राई जीन किस में सहायक होते हैं? ऑप्शन ए ड्रोट रेजिस्टेंस, बी सॉल्ट टॉलरेंस, सी इंसेक्ट रेजिस्टेंस, डी डिजीज रेजिस्टेंट। तो क्राई जीन क्या करता है? क्राई जीन हेल्प्स इन इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, गोल्डन राइस इज रिच इन। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है? विटामिन और मिनरल। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी आयरन, डी प्रोटीन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन ए। देखो, इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। आप लॉजिक से समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 5, आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर। आरएनए हस्तक्षेप का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एनहांसिंग फोटोसिंथेसिस, बी साइलेंसिंग स्पेसिफिक एमआरएनए, सी डीएनए रेप्लिकेशन, डी प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए यूज़ होता है? ऑप्शन बी साइलेंसिंग स्पेसिफिक एमआरएनए। क्वेश्चन 6, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ट्रांसजेनिक कॉटन। भारतीय ट्रांसजेनिक कपास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी मंजू शर्मा, डी सी.डी. मई, डी डॉक्टर जी पद्मनाभन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फादर ऑफ इंडियन ट्रांसजेनिक कॉटन कौन है? ऑप्शन सी डॉक्टर सी.डी. माई। ठीक है। और क्वेश्चन 7, सोमेटिक जीन थेरेपी इफेक्ट्स। सोमेटिक जीन थेरेपी किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए ऑफस्प्रिंग, बी जर्म सेल्स, सी सोमेटिक सेल्स, डी ऑल सेल्स। सोमेटिक जीन थेरेपी किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन सी सोमेटिक सेल्स। नाम में ही सोमेटिक है, आंसर में भी सोमेटिक ही आएगा। क्वेश्चन 8, द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वाज नेम्ड। पहली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का नाम था। ऑप्शन ए जेनेंटेक, ऑप्शन बी ह्यूमुलिन, ऑप्शन सी इंसुजेन, डी इंसुजेन प्लस। पहली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का नाम था ऑप्शन बी ह्यूमुलिन। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। पौधों के आनुवंशिक अभियांत्रण में निम्न में से किसे वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राइजोबियम, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, सी माइकोबैक्टीरियम, डी पेनिसिलियम। प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर कौन होता है? ऑप्शन बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोपेस्टिसाइड। निम्न में से कौन सा एक जैव कीटनाशक है? बायोपेस्टिसाइड कौन है? ऑप्शन ए पैराथियन, बी बीटी टॉक्सिन, सी डीडीटी, डी मेलाथियन। बायोपेस्टिसाइड हो जाएगा ऑप्शन बी बीटी टॉक्सिन। क्वेश्चन 11, विच एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड इन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में से कौन सा एंजाइम का प्रयोग जीन थेरेपी में कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज, बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डी आरएनए पॉलीमरेज। जीन थेरेपी में एंजाइम यूज होता है बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन 12, विच जीएम क्रॉप इज बेन्ड इन इंडिया। भारत में किस जीएम फसल पर प्रतिबंध है? ऑप्शन ए बीटी ब्रिंजल, बी बीटी कॉटन, सी गोल्डन राइस, डी जीएम मस्टर्ड।
सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी बैंड है इंडिया में? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बीटी ब्रिंजल। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल वैक्सीन? निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य वैक्सीन है? ऑप्शन ए ट्रांसजेनिक टोमेटो, बी ट्रांसजेनिक बनाना, सी ट्रांसजेनिक मैंगो, डी ट्रांसजेनिक पोटैटो। तो एडिबल वैक्सीन इनमें से कौन सी है? ऑप्शन डी ट्रांसजेनिक पोटैटो। क्वेश्चन 14, बायोपायरेसी रिफर्स टू? बायोपायरेसी का तात्पर्य है ऑप्शन ए थेफ्ट ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, बी इलीगल सेल ऑफ मेडिसिन, सी इंपोर्ट ऑफ बायोटेक क्रॉप्स, डी नन ऑफ द अबोव। सो बायोपायरेसी किसे कहा जाता है? बायोपायरेसी मीन्स ऑप्शन ए थेफ्ट ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, चाहे कोई भी पौधा हो, उसकी कोई भी पार्ट हो, कहीं से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिना परमिशन के ले जाने को बायोपायरेसी कहते हैं। क्वेश्चन 15, द फुल फॉर्म ऑफ एडीए इन जीन थेरेपी इज? ऑप्शन ए, एडीए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एडेनाइन डीऑक्सी एसिड, बी एडिनोसाइन डीएमिनेज, सी एसिड डीएनए एक्टिवेटर, डी एडेनोसाइन डीएनए एक्टिवेटर। तो एडीए जीन थेरेपी में एडीए का मतलब है एडेनोसाइन डीएमिनेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट? निम्न में से कौन जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए बीटी कॉटन, बी गोल्डन राइस, सी नेचुरल हनी, डी फ्लेवर सेवर टोमेटो। सो कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट नहीं है इनमें से? ऑप्शन सी नेचुरल हनी। नेचुरल हनी तो ऑलरेडी नेचुरल है, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, सो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्राई जीन इन बीटी कॉटन? बीटी कपास में क्राई जीन का उद्देश्य क्या है? ये तो शायद हमने किया था अभी। ऑप्शन ए, नहीं वो था बीटी कॉटन, नहीं किया था हमने शायद बीटी कॉटन का क्राई जीन के बारे में क्वेश्चन किया है पहले। ऑप्शन ए इम्प्रूव्स यील्ड, बी मेक्स कॉटन कलरफुल, सी किल्स स्पेसिफिक पेस्ट, डी इंक्रीजेस फाइबर स्ट्रेंथ। हाँ किया है, सेम क्वेश्चन किया है, सी उसमें भी किल्स इंसेक्ट था, इसमें पेस्ट है, सो इसका भी आंसर यही है, किल स्पेसिफिक पेस्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18, विच ऑर्गेनिज्म इज़ द सोर्स ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर? पीसीआर में प्रयुक्त थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एस्केरेशिया कोलाई, बी थर्मस एक्वाटिकस, सी एग्रोबैक्टीरियम, डी सैकेरोमाइसिस। सो डीएनए पॉलीमरेज में थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलता है पीसीआर में? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्चुअली यहाँ पे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, तो थर्मोस्टेबल कौन सा है? थर्मस एक्वाटिकस। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसे। विच क्रॉप वॉज डेवलप्ड फॉर रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी? किस फसल को पीला मोज़ेक वायरस के प्रतिरोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए वीट, बी ब्लैक ग्राम, सी मस्टर्ड, डी राइस। सो कौन सी क्रॉप डेवलप की गई है येलो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट? ऑप्शन बी ब्लैक ग्राम। ठीक है, येलो मोज़ेक वायरस के लिए ये ऐसे याद रख सकते हो, पीला काला का कॉम्बिनेशन। ठीक है, पीला काला का कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसमें, येलो मोज़ेक वायरस के लिए ब्लैक ग्राम। क्वेश्चन 20, द फर्स्ट जीन थेरेपी वॉज डन टू ट्रीट? पहली जीन थेरेपी का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया गया था? ऑप्शन ए थैलेसीमिया, बी एडीए डेफिशिएंसी, सी हेमोफीलिया, डी एचआईवी। तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रटा हुआ होना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एडीए डेफिशिएंसी। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइज। आप अपना फीडबैक दीजिए, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए इन 20 क्वेश्चंस में से, कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। एंड
ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। इसमें हम पहले बायो के 12th के चैप्टर्स पहले करते हैं, एंड आपको कौन सा चैप्टर पहले चाहिए ये आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम उस हिसाब से करेंगे। एंड इसकी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है जो कि कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ऑल्सो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली आपने बताया फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का भी चाहिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करेंगे तब वो हेल्पफुल रहेगी। मुझे भी बनाने का मन करेगा वीडियोस, यू नो, एक दो बच्चों के लिए बनाने का मोटिवेशन मुझे भी नहीं आएगा, एंड ऑल्सो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं एक दो बच्चों के लिए सारा बनाऊँ। सो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि इंटरेक्शन बढ़े वीडियो का, वॉच टाइम ज़्यादा है, व्यू ये चेक करती हूँ मैं कि व्यू कितने आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है मेरी इस मेहनत से। क्योंकि ऑलरेडी मैं रात को यहाँ पे मैं 11 बजे बैठ के बना रही हूँ और सुबह मुझे 6:30 बजे सफदरजंग जाना है। सो आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, ओके, सो शो सम पॉजिटिव रेस्पॉन्स, दैट्स इट, थैंक यू, पढ़ते रहो, बाय बाय।